इस वर्ष मणिमहेश यात्रा पर बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा था। उस दौरान प्रशासन ने ट्रैक पर फंसे श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला था। कई श्रद्धालु बिना पंजीकरण के यात्रा पर गए थे, जिससे आपदा की स्थिति में उनका पता लगाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। इसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो चुका है और वन विभाग की ओर से मणिमहेश यात्रा ट्रैक पर एक पंजीकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही यात्रा पर आने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोग मैंडेटरी करेंगे, उसके बिना किसी भी यात्री को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। एंड कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, उसमें भी वृद्धि की जाएगी, ताकि अगर पिछले बार की प्रकार की सिचुएशन वापस होती है तो हम लोग बेहतर स्थिति में हों कि हम उसको टैकल कर सकें। जी, अभी भी इस समय पे भी यात्रीगण जो हैं वो मणिमहेश यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। ऑलरेडी उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक चेक पोस्ट वहाँ पे लगाई गई है। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी वहाँ पे बनी है फॉरेस्ट के सहयोग से और जो लोकल अफेक्टेड पंचायत से उनके सहयोग से, और वो मिलके इस समय पे यात्रा को रेगुलेट कर रहे हैं। सभी यात्रीगण जो जा रहे हैं वहाँ पे रजिस्टर होकर ही जा रहे हैं। तो और मैं बाकी से भी निवेदन करूँगा कि कोई अगर ऐसा प्लान करता है तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाए। उससे एक हमारे पास सूचना रहती है कि कितने लोग ऊपर गए, कितने लोग नीचे आए। प्लस अभी ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम लेवल का स्थापित हुआ है, कुछ दुकानें आई हैं, तो उतनी ही वहाँ पे कैपेसिटी है, तो उसी के हिसाब से वो रेगुलेट कर रहे हैं। उनके माध्यम से ही आप लोग जाना सुनिश्चित करें। और जो बाहर से हमारे यात्री आ रहे हैं वो लोकल गाइड्स के बिना जाने का प्लान ना करें। देयर आर मल्टीपल टूर एंड ट्रैवल कंपनीज जो भरमौर से ऑपरेट करती हैं, और जो हमारे जवान नौजवान युवक हैं वहाँ पे, वो इस प्रकार की आपको सुविधा, ट्रैकिंग गाइड की, रहने की, खाने की, पीने की पूरा टेक केयर वो करते हैं। तो अगर प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर प्लान करें।